चालाक इंसान लोगों के दिमाग के साथ खेलना बहुत अच्छे से जानता है। मोहम्मद अली एक जबरदस्त बॉक्सर होने के साथ साथ दिमाग से भी बेहद चतुर और चालाक थे। जब भी उनकी किसी से फाइट होती तो वो सामने वाले से कहते, तेरी हाइट क्या है? क्योंकि जब मैं तुझे नीचे गिराऊंगा तो मुझे पता होना चाहिए कि मुझे कितना पीछे हटना है। मोहम्मद अली बड़ी चालाकी से अपने विरोधी के दिमाग में ये बिठा देते थे कि जीत तो उन्हीं की होगी। उनकी बातचीत और आत्मविश्वास किसी जादू से कम नहीं थे। इस दुनिया में शक्ति सिर्फ ज्ञान से नहीं बल्कि चतुराई से भी जीती जाती है। जो इंसान दिमाग से खेलना जानता है वो ज्ञानी व्यक्ति को भी अपनी चाल में फंसा सकता है और अपना काम आसानी से निकलवा सकता है। आज हर इंसान सिर्फ अपने मतलब के बारे में सोचता है और कई लोग अपनी चालाकी से दूसरों से अपनी बात मनवा लेते हैं। इस वीडियो में मैं ऐसी ही चालाकी की रणनीतियों पर बात करूंगा जो आपकी जिंदगी में बहुत काम आएंगी। अगर आपको विश्वास नहीं है तो बस पॉइंट नंबर 3 तक वीडियो देख लीजिए, गारंटी मेरी। उसके बाद आप इसे बीच में नहीं छोड़ पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, कमजोरी मत दिखाओ और कभी किसी को अपनी कमजोरी मत बताओ। हमारी जिंदगी में कई ऐसे लोग होते हैं जिन पर हम खुद से ज्यादा भरोसा कर लेते हैं। हम उन्हें अपनी कमजोरियां, अपने सीक्रेट्स और अपनी सारी दबी हुई बातें बता देते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि अगर वही इंसान कभी आपका दुश्मन बन जाए तो? अगर वो आपके खिलाफ हो गया तो सबसे पहले आपकी बताई हुई कमजोरियों का ही इस्तेमाल करेगा और आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखें, अपनी कमजोरी सिर्फ अपने तक ही रखें। इसे दूसरों के सामने उजागर करना बेवकूफी की आखिरी हद होती है। दुनिया में हर किसी पर भरोसा करना सही नहीं होता। बहुत से लोग तब तक आपके साथ अच्छे बने रहते हैं जब तक उन्हें आपसे कोई फायदा मिल रहा होता है, लेकिन जैसे ही हालात बदलते हैं वे आपका फायदा उठाने में जरा भी देर नहीं लगाते। इसलिए समझदारी इसी में है कि अपनी कमजोरियों को गुप्त रखें और खुद को मजबूत बनाएं। नंबर 2, आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट। सबसे पहले अगर आप किसी के सामने अपनी इज्जत भूल जाते हैं तो आप खुद के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। क्योंकि एक बार जब आप खुद को दूसरों के सामने कमजोर दिखाने लगते हैं तो लोग आपको दबाने की कोशिश करेंगे, यहां तक कि उन जगहों पर भी जहां आपका पूरा हक बनता है। हमेशा याद रखें, दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा जरूरी है आपका आत्मसम्मान। अगर आप खुद अपनी इज्जत नहीं करेंगे तो कोई और भी आपकी इज्जत नहीं करेगा। जरूरत से ज्यादा किसी के सामने झुकना आपको गुलाम बना सकता है। अगर आप ध्यान दें तो देखेंगे कि चालाक और समझदार लोग कभी भी किसी के गुलाम नहीं बनते। वे आत्मसम्मान के साथ जीते हैं और अपनी शर्तों पर जिंदगी जीते हैं। ठीक उसी तरह आपको भी अपनी लाइफ को आत्मसम्मान के साथ जीना चाहिए, खुलकर, बिना किसी डर के। तो याद रखिए, अपनी कमजोरी किसी को मत बताइए, आत्मसम्मान से जीना सीखिए। जरूरत से ज्यादा किसी के सामने झुकना खुद के साथ अन्याय है। अगर आप इन बातों को अपनी जिंदगी में लागू करेंगे तो कोई भी आपको आसानी से हरा नहीं पाएगा। नंबर 3, सही शब्द, राइट वर्ड्स, सबसे ताकतवर हथियार। इस दुनिया में शब्द सबसे ताकतवर हथियार होते हैं, फिर चाहे वे लिखे हुए हों या आपकी जुबान से निकले हुए। अगर आप सही समय पर सही शब्दों का इस्तेमाल करना जानते हैं तो समझ लीजिए कि आपका आधा काम पहले ही आसान हो चुका है। शब्दों की ताकत को वही इंसान अच्छे से समझ सकता है जिसे कम से कम शब्दों में अपनी बात कहनी होती है। जैसे कोई एडवर्टाइजर जो किसी ब्रांड के लिए ऐसा विज्ञापन लिखता है जिसे पूरी दुनिया देखे और समझे। इसलिए कम और असरदार शब्दों में बात करना सीखें। जितने आसान आपके शब्द और जितनी स्पष्ट आपकी बात होगी उतनी ही जल्दी लोग आपको समझेंगे और आपकी बातों का असर होगा। बहुत से लोग खुद को स्मार्ट दिखाने के लिए मुश्किल और भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन असली स्मार्टनेस इसी में है कि आप सरल और प्रभावी भाषा में अपनी बात रखें। स्मार्ट बनो, ओवर स्मार्ट नहीं। बात ऐसे करो कि लोग सुने और काम ऐसे करो कि लोग माने। राजा की तरह सोचो लेकिन मेहनत मजदूर की तरह करो। नंबर 4, स्वार्थ की सच्चाई।
इस कलयुग की हकीकत। इस दुनिया में ये सोचना कि कोई इंसान बिना किसी स्वार्थ के आपके साथ है, एक बड़ी भूल होगी। एक चालाक इंसान इस सच को जल्दी समझ जाता है और इसी का फायदा उठाकर अपना काम बड़ी आसानी से निकलवा लेता है। जब भी आप किसी से कोई काम करवाना चाहते हैं, अगर उसमें उसका कोई फायदा नहीं है तो बहुत कम चांस है कि वो आपकी मदद करेगा। लेकिन अगर आप उसे कोई सपना दिखाकर या उसे किसी फायदे की उम्मीद देकर काम कहेंगे तो वो खुशी खुशी आपके लिए काम करेगा। ध्यान रखें, इस दुनिया में सिर्फ आपकी फैमिली ही ऐसी है जो निस्वार्थ भाव से आपका भला चाहती है। बाकी हर इंसान का आपसे कोई न कोई मतलब जरूर होता है। आप जितनी जल्दी इस सच को समझ लेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप इस सच्चाई को अपनाते हैं या नहीं। लेकिन अगर आप इसे मान लेंगे तो ये आपकी जिंदगी को आसान बना देगा। नंबर 5, नेगेटिव सवालों, नेगेटिव क्वेश्चंस को संभालने की कला। अगर कोई आपसे नेगेटिव सवाल पूछे तो आपको गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। गुस्सा दिखाने से यह साबित होता है कि आपके पास उस सवाल का कोई ठोस जवाब नहीं है और आप बस अपने गुस्से के जरिए उसे दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप किसी भी इंटरव्यू में शाहरुख खान को देखेंगे तो पाएंगे कि जब भी कोई न्यूज रिपोर्टर उनसे टेढ़मेढ़े सवाल पूछता है तो वो बड़ी चालाकी और समझदारी से जवाब देते हैं। नतीजा ये होता है कि सामने वाले का मुंह बंद हो जाता है और वह दोबारा कोई नेगेटिव सवाल पूछने की हिम्मत भी नहीं करता। इसलिए नेगेटिव सवालों का सामना शांत दिमाग से करें, न कि गुस्से से। गुस्सा करने से आपकी कमजोरी जाहिर होती है। बुद्धिमानी से जवाब दें ताकि लोग अगली बार सोच समझ कर ही सवाल करें। अगर आप चालाकी से जवाब देना सीख जाते हैं तो लोग आपको हल्के में नहीं लेंगे। नंबर 6, धैर्य, पेशेंस, सफलता की कुंजी। जिस इंसान में धैर्य, पेशेंस नहीं होता उसे हर जगह नुकसान उठाना पड़ता है। अगर आप कोई भी काम करने से पहले उसके फायदे और नुकसान को अच्छे से नहीं समझते तो आप बड़ी गलती कर सकते हैं। कई बार चालाक लोग आपको तेजी से फैसला लेने के लिए दबाव डालते हैं ताकि आप जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय ले लें। अगर आप जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं तो बाद में पछताना पड़ेगा। हमेशा सोच समझकर और ठंडे दिमाग से फैसला लें। जल्दबाजी से लिए गए फैसले अक्सर नुकसानदायक होते हैं, इसलिए धैर्य रखना सीखें। सही समय पर सही निर्णय लेना ही समझदारी है। नंबर 7, किसी भी टॉपिक पर सही ढंग से बात करना सीखें। अगर आपको किसी टॉपिक पर बात करनी है तो सबसे पहले आपको सामने वाले इंसान को समझना होगा। पहले सामने वाले की सोच, मानसिकता और स्थिति को स्टडी करें। टॉपिक पर पूरी तरह फोकस करें ताकि आपकी बातों में दम हो। बात करने से पहले यह तय कर ले कि आप जो बोल रहे हैं वो सही और काम की बात हो। कई लोग बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं जिससे वे अपनी ही बातों में फंस जाते हैं। लेकिन अगर आप पहले से अच्छे से सोचकर और तैयारी करके बोलेंगे तो आपकी बातों का असर ज्यादा होगा और लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेंगे। तो याद रखें, नेगेटिव सवालों को गुस्से से नहीं बल्कि समझदारी से हैंडल करें। जल्दबाजी में कोई निर्णय न ले, हमेशा सोच समझकर फैसला करें। बात करने से पहले टॉपिक को अच्छे से समझें और फिर बोलें। अगर आप इन चीजों को अपनी जिंदगी में अपनाएंगे तो आप किसी भी मुश्किल स्थिति को आसानी से संभाल सकते हैं और अपने लक्ष्य तक तेजी से पहुंच सकते हैं। नंबर 8, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। अगर आप झूठ भी आत्मविश्वास के साथ बोलते हैं तो सामने वाले को वो सच लग सकता है, लेकिन अगर आप सच भी बिना आत्मविश्वास के बोलते हैं तो वो भी झूठ लग सकता है। इसलिए अपनी बातों में आत्मविश्वास लाना जरूरी है। जब आप किसी से बात करें तो आपके लहजे, हाव भाव और आवाज में आत्मविश्वास झलकना चाहिए। लोग उन्हीं की बातों पर भरोसा करते हैं जो दृढ़ता और विश्वास के साथ बोलते हैं। अगर आप अपनी बातचीत में आत्मविश्वास बढ़ाएंगे तो लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेंगे और आप ज्यादा प्रभावशाली बनेंगे। नंबर 9, कम बोलना लेकिन असरदार बोलना। बहुत ज्यादा बोलने का मतलब है अपनी बातों की वैल्यू कम कर देना। जिस तरह किसी केमिकल में जितना ज्यादा पानी मिलाया जाता है वो उतना ही पतला और कमजोर हो जाता है।
ठीक उसी तरह अगर आप जरूरत से ज्यादा बोलते हैं तो आपकी बातें हल्की लगने लगती हैं। लोगों को अपने शब्दों से जितने की कोशिश मत करो। ज्यादा बोलने से लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं। इसके बजाय कम बोलो लेकिन असरदार बोलो। जब आप सोच समझकर और तौलकर बोलेंगे तो लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेंगे और आपके इरादों को समझ नहीं पाएंगे। चुप्पी भी एक ताकत है। जब आप ज्यादा बोलने के बजाय सिर्फ जरूरी बातें बोलते हैं तो लोग ये सोचकर परेशान हो जाते हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। इससे आप उनकी नजरों में ज्यादा प्रभावशाली बन जाते हैं। नंबर 10, आई कांटेक्ट, आंखों में देखकर बात करना। बहुत से लोग किसी से बात करते समय आई कांटेक्ट नहीं बना पाते और इधर उधर देखने लगते हैं। इससे सामने वाले को यह लगता है कि आप उनकी बातों और उन्हें गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। जब भी आप किसी से बात करें, उनकी आंखों में देखकर बात करें। इससे सामने वाले को एहसास होगा कि आप आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और पूरी तरह उनकी बातों पर ध्यान दे रहे हैं। हाँ, आपको यह भी ध्यान रखना है कि लगातार घूरते न रहें। बीच बीच में अपनी आंखें हल्का सा इधर उधर घुमाकर फिर से आई कांटेक्ट बनाएं। इससे आपकी बातचीत ज्यादा प्रभावशाली लगेगी। नंबर 11, मीठी बातें करने वाले हमेशा आपके अपने नहीं होते। जो लोग मुंह के मीठे होते हैं वे हमेशा दिल के साफ नहीं होते। ऐसे लोग अक्सर झूठी तारीफ करके अपना मतलब साधते हैं। वे आपको खुश करने के लिए कहेंगे, अरे तुम तो कमाल के इंसान हो, तुम जैसा टैलेंटेड मैंने आज तक नहीं देखा, तुम्हारे बिना ये काम हो ही नहीं सकता। लेकिन असलियत ये होती है कि उन्हें सिर्फ अपना फायदा नजर आता है। जब उनका काम निकल जाता है तो वे आपको पहचानते तक नहीं। इसलिए मीठी बातें करने वालों से हमेशा सतर्क रहें। वे अक्सर वही लोग होते हैं जो आपका सबसे ज्यादा नुकसान कर सकते हैं। नंबर 12, तेज और स्थिर सोच, क्विक स्टेबल थिंकिंग। एक राजा ने अपने सभी सलाहकारों को 1000 सोने के सिक्के दिए और कहा, तुम लोग इन सिक्कों को अपनी मर्जी से खर्च कर सकते हो, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। जब भी कोई सिक्का खर्च करना हो तो पहले मेरी शक्ल देखकर खर्च करना। 7 दिनों तक मुझसे कोई नहीं मिल सकता। 7वें दिन मैं सबको बुलाऊंगा और जिसने भी सारे सिक्के खर्च कर दिए होंगे उसे राज्य की सबसे ऊंची पदवी और 5000 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। सभी सलाहकार परेशान हो गए, कैसे खर्च करें जब राजा से मिल ही नहीं सकते। 7वें दिन राजा ने सभी को बुलाकर पूछा, तुम लोगों ने सिक्के खर्च किए या नहीं? सभी ने कहा, राजा, हम आपकी शक्ल देखे बिना कैसे खर्च कर सकते थे? आपने तो मिलने से मना कर दिया था। तब एक चालाक सलाहकार बोला, महाराज, मैंने सारे सिक्के आपकी शर्त के अनुसार खर्च कर दिए। राजा हैरान होकर बोले, कैसे? सलाहकार ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, इस राज्य के हर सिक्के पर आपकी तस्वीर बनी हुई है। जब जब मैंने कोई सिक्का खर्च किया, मैंने पहले उसे देखा और फिर खर्च किया। इस तरह मैंने आपकी शक्ल देखकर ही खर्च किए हैं। राजा उसकी चालाकी और तेज सोच से बहुत प्रभावित हुआ और उसे राज्य का सबसे ऊंचा पद और 5000 सोने के सिक्के इनाम में दिए। सवाल ये नहीं है कि आप किसी स्थिति में कितना सोचते हो, सवाल यह है कि आप कितना साफ और तेज सोच सकते हो। कई बार हमें ऐसी परिस्थितियां मिलती हैं जो हमें बहुत मुश्किल लगती है, लेकिन जब हम उस स्थिति से बाहर निकलते हैं तो वही मुश्किल हालात हमें बहुत आसान लगने लगते हैं। नंबर 13, जिंदगी के जख्म और सीख, लेसन्स फ्रॉम पेन। शरीर पर लगी चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है और मन पर लगी चोट हमें समझदारी से जीना सिखाती है। लेकिन कुछ लोग इन सीखों के बावजूद गलती दोबारा कर बैठते हैं। समझदार इंसान एक ही गलती दोबारा नहीं करता। जो बार बार वही गलती दोहराए वो मूर्ख होता है। इसलिए अगर कोई एक बार आपको धोखा दे तो संभल जाए, और अगर वही इंसान दूसरी बार धोखा देने की कोशिश करे तो उसे दूसरा मौका कभी मत दे। एक चालाक इंसान कभी दूसरा मौका नहीं देता। नंबर 14, मतलबी दुनिया और आपकी चालाकी, डीलिंग विद सेल्फिश पीपल। इस दुनिया में मतलब नाम का शब्द बहुत भारी होता है। एक बार किसी रिश्ते में मतलब आ गया तो वो रिश्ता कमजोर पड़ने लगता है। एक ज्योतिषी ने राजा से कहा, महाराज,
ठीक 10 दिन बाद आपकी रानी की मृत्यु हो जाएगी। ठीक 10 दिन बाद रानी सच में मर गई। राजा को शक हुआ कि शायद इस ज्योतिषी ने भविष्यवाणी को सच करने के लिए रानी को मार दिया हो। अब राजा को डर लगने लगा कि कहीं ये ज्योतिषी उसकी भी मौत की भविष्यवाणी न कर दे। इसलिए राजा ने फैसला किया, इस ज्योतिषी को मार देना चाहिए। लेकिन राजा ने मरने से पहले ज्योतिषी से आखिरी सवाल पूछा, बताओ तुम्हारी मौत कब होगी? ज्योतिषी ने चालाकी से जवाब दिया, महाराज, मेरी मृत्यु आपकी मृत्यु से ठीक 2 दिन पहले होगी। अब राजा डर गया, अगर मैं इसे आज मारता हूं तो मैं भी 2 दिन बाद मर जाऊंगा। डर के कारण राजा ने ज्योतिषी को मारने का विचार छोड़ दिया। लोगों को इस तरह निर्भर कर दो कि वे आपके खिलाफ जाने की हिम्मत भी न कर सके। अगर आप बुद्धिमानी से सोचते और प्लानिंग करते हैं तो आप किसी भी स्थिति को अपने पक्ष में कर सकते हैं। जब तक लोगों का कोई मतलब आपसे जुड़ा हुआ है तब तक वे आपके काबू में हैं। समझदारी इसी में है कि लोगों का आपसे मतलब कभी खत्म न होने दे। नंबर 15, सही संगत का महत्व। अब मैं एक गहरी और कड़वी सच्चाई बताने जा रहा हूं जो शायद आपको बुरी लग सकती है। हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं वैसे ही बन जाते हैं। अगर आप किसी चोर के साथ रहते हैं तो देरसबेर आप भी चोर बन जाओगे। ठीक इसी तरह अगर आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हो जिनका कोई लक्ष्य, कोई सपना नहीं है, तो आप भी अपना लक्ष्य खो दोगे। हमेशा उन लोगों के साथ रहो जो प्रेरणादायक हो, जिनसे कुछ सीखने को मिले। बिना मकसद वाले लोग आपको भी अपने जैसा बेकार बना देंगे। नंबर 15, सही संगत का महत्व। अब मैं एक गहरी और कड़वी सच्चाई बताने जा रहा हूं जो शायद आपको बुरी लग सकती है। हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं वैसे ही बन जाते हैं। अगर आप किसी चोर के साथ रहते हैं तो देरसबेर आप भी चोर बन जाओगे। ठीक इसी तरह अगर आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हो जिनका कोई लक्ष्य, कोई सपना नहीं है, तो आप भी अपना लक्ष्य खो दोगे। हमेशा उन लोगों के साथ रहो जो प्रेरणादायक हो, जिनसे कुछ सीखने को मिले। बिना मकसद वाले लोग आपको भी अपने जैसा बेकार बना देंगे। नंबर 16, दिल से नहीं दिमाग से फैसले लो। जो इंसान हद से ज्यादा इमोशन होता है और अपने फैसले दिल से ज्यादा दिमाग से कम लेता है, लोग उसे बहुत आसानी से बेवकूफ बना सकते हैं। दुनिया चालाकी से चलती है, भावनाओं से नहीं। दिमाग से सोचना सीखो ताकि कोई तुम्हारा फायदा न उठा सके। नंबर 17, झूठ और इज्जत। झूठ बोलकर आप कुछ समय के लिए लोगों को प्रभावित कर सकते हो, लेकिन जब सच सामने आएगा तो आपकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। झूठी बातें करके लोगों को आकर्षित करने की कोशिश मत करो। आपकी इज्जत सिर्फ सच और ईमानदारी से बनी रहेगी। झूठी शान कांच की तरह होती है जो सच के एक झटके से चकनाचूर हो जाती है। एक गांव में 2 दोस्त रहते थे, सोनू और मोहन। सोनू को लगता था कि मोहन बहुत बड़ा बेवकूफ है। एक दिन सोनू ने अपने दोस्त रमेश से कहा, यार, मेरा दोस्त मोहन बहुत बेवकूफ है, चल तुझे साबित करके दिखाता हूं। सोनू ने मोहन को बुलाया और कहा, देख, मेरे पास 2 नोट हैं, एक 100 रुपए का और एक 10 रुपए का। तुझे इनमें से एक चुनना है। मोहन ने बिना सोचे 10 रुपए का नोट उठा लिया और चला गया। सोनू हंसते हुए रमेश से बोला, देखा कितना बड़ा बेवकूफ है, 100 रुपए छोड़कर 10 रुपए उठा लिए। रमेश को ये अजीब लगा। वो मोहन के पास गया और पूछा, तूने 100 रुपए के बजाय 10 रुपए क्यों लिए? मोहन मुस्कुराकर बोला, अगर मैं 100 रुपए का नोट उठा लूंगा तो सोनू ये गेम खेलना बंद कर देगा, लेकिन जब तक मैं 10 रुपए उठाता रहूंगा वो बार बार मुझे ये ऑफर देता रहेगा और मैं धीरे धीरे बहुत सारे पैसे कमा लूंगा। सीख, हमेशा ये मत सोचो कि तुम ही सबसे बड़े होशियार हो। कई बार जो लोग बेवकूफ लगते हैं असल में वही सबसे समझदार होते हैं। नंबर 18, वक्त और इज्जत की कीमत। अगर आप किसी को उसकी औकात से ज्यादा समय और इज्जत दोगे तो वो आपको गिरा हुआ और बेकार समझने लगेगा। किसी को जरूरत से ज्यादा इज्जत या समय मत दो। जितनी वो आपकी कद्र करे उतनी ही इज्जत दो।
बेवजह लोगों के पीछे मत भागो, वरना लोग तुम्हारी वैल्यू खत्म कर देंगे। अगर आप इन चीजों को समझ लोगे तो लोग आपकी इज्जत करने पर मजबूर हो जाएंगे। नंबर 19, समय और सम्मान की कीमत समझो। जरूरत से ज्यादा सम्मान और समय देने से लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं। अगर आप किसी को उनकी औकात से ज्यादा इज्जत और समय दोगे तो वो धीरे धीरे आपको बेवकूफ समझने लगेगा। सीख, किसी को बिना वजह जरूरत से ज्यादा वक्त और सम्मान मत दो। जितना कोई डिजर्व करता है उतना ही सम्मान दो। अगर आप अपनी वैल्यू खुद गिराओगे तो लोग आपको और गिराएंगे। दुनिया में हर इंसान खुद को सबसे ऊपर रखना चाहता है, इसलिए खुद की इज्जत करना सबसे पहले सीखो। जितना जरूरी हो उतना ही टाइम और इज्जत दो, उससे ज्यादा नहीं। नंबर 20, अपनी छवि मजबूत बनाओ। अगर कोई सांप जहरीला नहीं है तो भी उसे जहरीला दिखना चाहिए। हर इंसान को इतना भी ईमानदार और सरल नहीं होना चाहिए कि कोई भी आकर उसका फायदा उठा जाए। याद रखना, जो पेड़ सबसे सीधा खड़ा होता है उसे सबसे पहले काटा जाता है। दुनिया ईमानदार लोगों को नहीं बल्कि चालाक लोगों को ज्यादा महत्व देती है। इसलिए गलत और चालाक लोगों के सामने खुद को मजबूत और जहरीला दिखाओ ताकि वे तुम्हारा फायदा न उठा सके। नंबर 21, चालाकी से खुद को सुरक्षित रखो। किसी भी मूवी या कहानी में जब कोई राजा से मिलने जाता है तो उसका एक सैनिक उसे रोककर कहता है, जो भी इनाम तुझे राजा से मिलेगा उसका आधा हिस्सा मुझे देना पड़ेगा, तभी मैं तुझे अंदर जाने दूंगा। वो आदमी बहुत चालाक होता है और सैनिक की बात मान जाता है। जब वो राजा के सामने पहुंचता है तो वो राजा से अजीब सा इनाम मांगता है, 100 कोड़े। राजा आश्चर्य से पूछता है, तू ऐसा अजीब इनाम क्यों मांग रहा है? तब वो व्यक्ति जवाब देता है, महाराज, आपके सैनिक ने मुझसे कहा था कि जो भी इनाम मिलेगा उसका आधा उसे देना होगा। ये सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आता है और वो सैनिक को 50 कोड़े मारने का आदेश दे देता है। सीख, दुनिया में अगर आप चालाक नहीं हो तो लोग आपको बेवकूफ बना देंगे। ना किसी के साथ गलत करो, ना खुद के साथ गलत होने दो। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में थोड़ा भी बदलाव लाया हो तो एक लाइक जरूर करना। आपका एक छोटा सा कमेंट मुझे और भी बेहतरीन वीडियो बनाने की प्रेरणा देगा। अगर आप ऐसे ही और भी जिंदगी बदलने वाले विचार और समझदारी भरी बातें सीखना चाहते हैं तो विजडम वेव हेल्प्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी नई वीडियो मिस न करें। याद रखिए, ज्ञान ही असली ताकत है और समझदारी से खेला गया हर कदम आपकी जीत तय करता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुद का ख्याल रखें और सीखते रहें।